सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आप सभी का स्वागत करता हूं बीएड ब्रिज कोर्स उत्तराखंड में। तो जैसा कि आप जानते हैं, बीएड ब्रिज कोर्स उत्तराखंड संगठन गठित हो चुका है। संगठन में तमाम सदस्यों की बात आ रही थी कि बीएड ब्रिज कोर्स में सदस्य खामोश हैं, लेकिन हम खामोश नहीं हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी अपनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं, कोषाध्यक्ष विपिन भंडारी जी भी प्रक्रिया में लगे हैं। जो भी हमारी कोर कमेटी के सदस्य हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जो है कि बातचीत कर रहे हैं। देखिए, समूह में थोड़ी सी बातचीत कम हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं चल रही है। थोड़ा सा आज लेटेस्ट अपडेट जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स में ले लेते हैं कि अभी हमारे पास जो है कि 4 सप्ताह का टाइम है स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को हमने जवाब देना है। क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है तो वो उत्तराखंड स्टेट से है, स्टेट गवर्नमेंट से है, स्टेट को ही हमने जवाब देना है। तो जवाब ये देना है कि आखिर देखिए, एनसीटी का जो नोटिफिकेशन का आंसर था वो हमें मिल चुका है। अब हमें जो है कि 28 दिन का जो है कि सीक टाइम मिला हुआ है। उस टाइम में हमने सरकार को जवाब देना है। जो भी हमारी क्वारीज है, रिक्वायरमेंट है, उसमें सवाल देना है। तो बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, तो उसके विषय में थोड़ी सी मैंने भी जो है सूचना अधिकार लगा रखे हैं। अभी तक मेरे को सूचना अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, विभाग की मंशा क्या है उसमें ब्रिज कोर्स में पीडीपीईटी प्रोग्राम में, और विभाग क्या चाहता है कि उन लोगों को कैसे कंसीडर करता है। तमाम तरीके के सवाल मैंने अपने सूचना अधिकार में पूछ रखे हैं। अभी तक मुझे सूचना अधिकार का जवाब नहीं मिला है। हो सकता है 1-2 दिन बाद सूचना अधिकार का जवाब मिल जाए। उसके बाद जो है कि वकील साहब से कंसर्निंग होगी। कंसर्निंग के बाद जो है कि जो भी सवाल का उत्तर, जो भी मैंने सवाल स्टेट ऑफ उत्तराखंड से करने होंगे, उन सवालों का विश्लेषण मेरा चलेगा। तो कुल मिलाकर के 28 जून को जो है कि हमारी सुनवाई है। 28 जून से पहले हम स्टेट को जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ कि लगभग हमारा भी जो है कि टाइम नज़दीक आ चुका है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और बिल्कुल एक चीज़ ये है कि आप लोग क्या चाहते हो बीएड ब्रिज कोर्स के, आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उन सवालों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जो भी साथी हो, जिस भी साथी को ये वीडियो पहुँच रहा है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो जो है कि मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे वीडियो में जो है कि अपना कमेंट लिखें कि सर ऐसा होना चाहिए। कि यानी कि जो है कि मैं आपसे ये चीज़ कहता हूँ कि जो बीएड ब्रिज कोर्स में प्रचार प्रसार सामग्री थी, वो सामग्री जो लिखित रूप से सरकार की तरफ से विज्ञापन के लिए प्रसारित की, वो नहीं, और जो चेयरमैन है शर्मा जी की, उनकी बात नहीं। क्योंकि जो लिखित ऑर्डर हो, जो शासन का लिखित आदेश हो, उस लिखित आदेश में क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या इनोवेशन होना चाहिए, आपका दिमाग क्या कहता है कि बीएड ब्रिज कोर्स में। क्योंकि ये हमारी एक प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के सवाल आएंगे, तमाम तरीके के सवाल आएंगे। हमारे अध्यक्ष जी के जैसे सवाल आते हैं, अध्यक्ष जी की जो भी बातें हैं, विपिन भंडारी जी की जो भी बातें हैं, वो हमने जो है कि अपने रिट पिटीशन में रखी, सोची, समझी। फिर उसमें मैंने कैलकुलेशन किया कि सर ऐसे से ऐसा होता है, कि उनसे कंसर्न, उनने बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग जो हैं कि आपके मन में कोई सवाल है, अपने मन में, क्यों आप उस चीज़ में मत जाइए। देखिए, बहुत सारे स्टेटों के नोटिफिकेशन पढ़िए आप, आसाम के पढ़िए, छत्तीसगढ़ के पढ़िए, झारखंड के पढ़िए, मध्य प्रदेश के पढ़िए, बिहार के पढ़िए। तो उन नोटिफिकेशनों को पढ़ने के बाद जितने भी वहाँ के राज्य सरकार के जो वो हैं, शासनादेश हैं, राज्य सरकार के कथन थे, उन कथनों को पढ़िए। तो वहाँ की सरकार क्या कहती थी, क्या हो सकता है, क्या इनोवेशन आप कर सकते हैं, क्या चेंजेज आप रख सकते हैं, क्या आपके तर्क हैं, क्या आपके तथ्य हैं। उन तर्कों को, उन तथ्यों को आप जो है कि वीडियो में जो है कि कमेंट बॉक्स में लिखें। ये तथ्य हो सकते हैं जिसमें आर्गूमेंट हो सकती है। आर्गूमेंट यानी बहस हो सकती है। बहुत सारे रिलेटेड केस होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं पूर्व में, यानी कि जो है कि 96, 97, 98, 99, 2000, 2011, 2008, 2010, 2014, 2012 और आरटी एक्ट में क्या इनोवेशन होते हैं। एक अध्यापक की नियुक्ति के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मानदंड रखे हैं एनसीटी ने, और क्या उन मानदंडों में चेंजेज किया गया है। उन तरीके के कमेंट्स आपके होने चाहिए। और दूसरा है
कि आपने ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण किया है तो आपके रेगुलेशन में ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण की क्या योग्यता थी, क्या क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया के संबंध में इससे पूर्व वो किस नाम से जाना जाता था, उसका क्राइटेरिया क्या था और क्यों वो जो है कि अनिवार्य था, इन सभी पहलुओं पर आप अपना विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से रख सकते हैं। और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा, जिन भी लोगों के कमेंट आएंगे, उन कमेंटों को मंथन करने के बाद, विचार करने के बाद जो है कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन लोगों के कथन सही थे, ये होने चाहिए। ये विचार मैं आपका जो है कि एडवोकेट साहब के सामने रखूंगा कि क्या इनमें परिवर्तन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। वैसे विचार तो मेरे मन में भी बहुत थे, मेरे मन में जो विचार थे मैंने सूचना अधिकार के माध्यम से वो सरकार को भेज दिए हैं। सरकार उनका क्या उत्तर देती है, उसके बाद क्या कैलकुलेशन होता है कि किन प्रश्नों से सेटिस्फाई होती है, किन प्रश्नों का उनके पास जवाब है, किन प्रश्नों का जवाब नहीं है, या ये कहती है कि जो है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके के तमाम क्वेश्चन जो है कि मैंने सरकार से पूछे हैं। आप क्या चाहते हैं, आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं बीएड ब्रिज कोर्स के बारे में, क्या वो इस समय जो है वर्तमान भर्ती में शामिल बीएड के रूप में न हो करके एक डीएलएड डाइट के समकक्ष शामिल किया जाए। तो इस तरीके से आप लोगों के विचार मेरे लिए प्रार्थनीय हैं। तो मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, आप सभी से हाथ जोड़कर पुनः निवेदन करता हूं, जो भी साथी, चाहे घर परिवार वाले हैं, जिनके भाई बहन बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं, जो भी साथी, चाहे वो अभिभावक हों, माता पिता हों, आमा बुबू हों, जो भी हों, तो उन लोगों से निवेदन करता हूं, चाहे वो रिटायर्ड अधिकारी क्यों न हो, रिटायर्ड शिक्षक क्यों न हो, अगर उनके मन में भी कोई विचार आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो कमेंट लिखें। आजकल लिखने में भी बहुत आसानी है कि टाइप करने के बजाय स्पीकर खोलें तो तुरंत बोल करके भी लिख सकते हैं। मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि विभाग में नियमों के जो बहुत सारे जो वरिष्ठ सदस्य क्लास 10, 12 जो है कि जो लेवल 12 के अधिकारी है, लेवल 11 के अधिकारी है, तो वो अधिकारी क्या सोचते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इम्प्लीमेंट। उन अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ, उन विभागीय जो सेवारत अधिकारी हैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूं कि इसमें क्या चेंजेस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर वीडियो में लिखें कि ताकि हम लोगों का मार्गदर्शन करें। आप सभी जनता जनार्दन से भी निवेदन है, जो भी जनता जनार्दन देखती है कि हाँ होना चाहिए कि आप लोगों ने प्रशिक्षण ले रखा है, आईटी के मानकों के अनुसार लिया है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, तो आप लोगों का बिल्कुल ये एलिजिबल होना चाहिए डाइट डीएलएड के समान। तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय हिंद।